जैसा कि हम रीजनिंग के अंतर्गत अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ रहे थे, इसमें मैंने केस शायद 4 या 5 कंप्लीट करा दिए थे। तो हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे, उसी में वो हमारा रहेगा जो प्रथम और द्वितीय अर्धांश से संबंधित है। देखिए कि मैंने जो पढ़ लिया था, केस नंबर 5 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था जैसे कि जो अर्धांश है, जैसे एम से जेड है और ए से, हाँ सॉरी इधर रुको, एम से ए और एन से जेड है। तो इसे मैंने कल कंप्लीट कर लिया था। ठीक, इससे संबंधित जो भी प्रश्न थे हमारे, वो कंप्लीट मैंने कर लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे उसके आगे का केस रहेगा केस नंबर 6। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो प्रथम अर्धांश है वो हम क्या करेंगे, सीधा राइट, ये विपरीत है, इसको सही कर देंगे, ये वही बना रखेंगे जो पहले से है। तो अगर हम इसको, सुनना मेरी बात, इसको अगर अगर हम इसको सीधा कर देते हैं और इसको नहीं अपोजिट करते हैं तो फिर वो केस नंबर हमारा नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसको सीधा अगर हम करते हैं तो इसको विपरीत करना पड़ेगा। इसको हम क्या करते हैं, ए से एम तक, ओके, फिर हम करते हैं जेड से एन तक। ये हमारा केस रहेगा आज। इससे संबंधित हम प्रश्न आपसे पूछेंगे। ठीक है, और आप बताइएगा और इसके साथ साथ भी आपको सॉल्व कराएंगे। तो इससे संबंधित जैसे प्रश्न है कोई भी, यानी कि प्रथम अर्धांश है वो सही क्रम में है और दूसरा विपरीत है, तो कौन सा अक्षर, पहला इसके संबंध में, कौन सा अक्षर बायां से 8वें के दायां नवा होगा, ये प्रश्न है। ठीक, तो इस प्रश्न को मुझे निकालना है, बायां से 8वें के दायां नौवां। तो आपको पता है बायां दायां हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 9 8 17। तो मुझे पूछा कहाँ से है, बायां से, बायां से दायां निकालना है। तो हम इधर से चलते हैं, बायां से 8वें के 9 17, तो यहाँ से तो कंप्लीट हो गए, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गए। अब इधर की वैल्यू मुझे निकालनी है। ओके, इधर की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे अब कैसे निकालेंगे। तो 17 है, एक्स्ट्रा कितने हैं, 4, 13 प्लस 4 है, 13 प्लस 4 17, तो 13 तो इधर कंप्लीट हो गए ए से एम तक। अब बचे 4, तो 4 जो हैं, 4 जो हैं हम इधर से निकालेंगे। तो 4 हम जैसे इधर से निकालते हैं, तो मुझे अब मुझे बायां से इधर से निकालना है, तो नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर मुझे 14 में से यही 4 को हम क्या करते हैं, माइनस, तो वैल्यू आती है हमारी 10। अब ये 10 जो वैल्यू आई है वो हम 13 से ऐड कर देंगे, 13 10 23। तो 23वां जो अक्षर है, 23वां जो अक्षर है वो आपका आएगा डब्लू। तो डब्लू इसका राइट आंसर है। अगर नहीं विश्वास है तो आप एक बार देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ए, इधर देख लीजिएगा आप, एम तक हम छोड़ देते हैं, एम तक ये मेरे 13 कंप्लीट हैं। तो देखो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देखो, तो 13 4 17 हैं। तो 4 जो थे ना, मैंने किस में से घटाए थे, इसमें से, क्योंकि 13 यहाँ तक मेरे कंप्लीट हो गए। अब बचे 4, तो 4 जो हमारे बचे, क्योंकि 9 8 17, 4 बचे हैं, 4 हमको इधर से देखना होगा। इधर से अगर हम 4 देखते हैं, ठीक है, इधर से हम 4 देखते हैं, ये मान जो हमारा इधर निकलता है डब्लू, देखो डब्लू निकल रहा है कि नहीं, इधर देखो, इधर से देखो, यहाँ पे हो गया एम तक हो गया ना, एम तक हो गया। अब एम से रुको, ये ऐसे नहीं बना जाएगा, एम तक ये कंप्लीट हो गया। तो अब आ जाओ जेड पे, तो जेड के बाद आप निकालोगे इसमें वाई, फिर एक्स, फिर डब्लू। तो 13 तो आपके इधर कंप्लीट, और 13 चौथा, चौथा अक्षर कौन आ जाएगा, ये डब्लू। तो डब्लू इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस सीरीज में निकालना है ना, इस सीरीज में, ये वाली सीरीज डब्लू जेड से एन है, राइट, ये सीरीज मैंने गलत लिखी थी। चलिए दूसरा प्रश्न है इसमें, कौन सा अक्षर अक्षर बायां से 15वें के दायां
7वां होगा। अब मुझे ये वाला निकालना है। अच्छा, बायां से 15वें के दायां 7वें, तो 15 और 7 22। अब 22 हमको किधर से पूछे हैं? बायां से। तो बायां से हम निकालते हैं 13 कंप्लीट। अब बचे कितने? 13 के आगे कितने हैं? 9। तो 13 प्लस 9। ठीक, तो 9 ये प्लस में है क्योंकि मुझे 9 अब इधर यहाँ से निकालना है, तो 9वां मुझे बायां से 9वां निकालना है। अब मुझे बायां से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इधर जेड से हम अपोजिट चलेंगे। अब मुझे 14 में से घटाना है, 14 में से घटाएंगे 9। ठीक, तो वैल्यू आती है 5, और 5 जो है हम 13 में ऐड कर देंगे, तो 13 5 18 है। ठीक, तो 18 पे कौन सा अक्षर आएगा? आर। तो आर इज द राइट आंसर। 13 हम इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे वैल्यू ए से एम तक तो पता है, ये सीक्वेंस में है, राइट। और हमें मुझे इस वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इस वैल्यू को सीधा अगर करना है, इसको हम अगर हम इस प्रकार से कर देते हैं, अगर हम 14 से घटाते हैं इसको, देखो हम 14 से किस लिए घटाते हैं? अगर 14 से जब हम घटाते हैं तो मान मेरा इधर से निकल आता है, फिर इस साइड से निकल आता है। एक, क्योंकि एक प्लस करके करते हैं इधर साइड से निकल आएगा सही दिशा में। तो फिर हम इसको 13 से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि मुझे इधर से पता होता है कि ABCD करके कौन से अक्षर पर कौन सा अक्षर आता है, कौन से सब। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग मुझे 18 पे वैल्यू आ रही है, तो 13 5 18, 18 पे आता है आर। अगर नहीं विश्वास है तो इधर देखो, जैसे मैंने जेड कर लिया, वाई कर लिया, एक्स कर लिया, डब्ल्यू कर लिया, पी कर लिया, यू कर लिया, टी कर लिया, एस कर लिया, आर कर लिया। देखो, RSTUVWXYZ 13 हो गए। 14वां, 15वां, 16वें, 17वें, 18वें, 19, 20, 21, 22। तो 22वां अक्षर कौन सा हमारा? आर। और यही 22वां अक्षर कौन सा पूछा गया था? ये देखो, ये रखा 22वां अक्षर। तो बायां प्लस दायां 7 कर दिया, 22वां अक्षर हमारा आर आएगा। आर इज द राइट आंसर। ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर बायां से बायां से 17वें के दायां 8वां होगा? ओके, तो 8 और 7 15, तो ये तो आ गई 25, तो 25वां अक्षर पूछा गया है। 25 13 से कितना ज़्यादा है? 13 प्लस 12, तो 12 12 अक्षर हैं, और 12 को हम किससे घटा देंगे? 14 से। 14 माइनस 12, अब 14 माइनस 12 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 2। और 2 को हम कितने जोड़ देंगे? 13 प्लस 2 13 प्लस 2 बराबर 15। तो 15 पर कौन सा अक्षर है? देखो 13 पूरा कंप्लीट हो गए पीछे साइड, 14वां जेड है, और 15वें बाई, तो बाई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया आपको स्पष्ट। वेरी गुड। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, तो ये मेरी लास्ट सीरीज है आज। ठीक, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लास्ट है। ठीक है, तो इसमें देखो, अब इसमें हम पूछते हैं बायां से 10वें, सॉरी यहाँ 10 नहीं, बायां से हाँ 19वें के बायां 5वां अक्षर। चलो ये वाला बताओ कैसे आ जाएगा। तो देखो, मुझे इसे निकालना है, तो बायां बायां हो जाएगा माइनस। ओके, तो 19 में तक 5 गए, 19 में तक 5 गए, कितने बचे? 14। अब ये 14वां अक्षर पूछा गया मुझे राइट साइड से 14वां अक्षर। तो आपको पता है कि 13वां अक्षर तो एम तक खत्म है, और 14वां अक्षर कौन है? जेड। तो जेड देखो यहाँ 14वां अक्षर रखा हुआ है। ओके, तो जेड इज द राइट आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा स्पष्ट। चलो, अगर हम इसको वैल्यू 19 कर दें और यहाँ पे हम कर दें 2 वैल्यू, अब देखो यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो 19 में से आप क्या करोगे? 2 घटा दोगे, वैल्यू आ जाएगी 17। अब 17 पे इधर से निकालना है, तो 13 आपको पता है कि ऑलरेडी कंप्लीट है।
अब +4 जाएंगे। अब ये 4 जो वैल्यू है ना, इसको क्या करेंगे, 14 में से -4 कर देंगे, बराबर आ जाएगा 10। और 10 जो है वो 13 में ऐड कर देंगे, 13 10 23, और 23 पे जो उत्तर आता है वो आपका W आता है, तो W इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगर हम और भी करते हैं, जैसे जैसे बायां से 25वें के बायां चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा। तो आप 25 से बायां बायां 4 क्या आ जाएगा आपका वैल्यू 21। तो 21 वैल्यू है, समझना बात, 21 जो वैल्यू आ रही है इसको हम बाएं से देखते हैं, इधर साइड से। अब 21 वैल्यू बाएं से देखेंगे, ओके। और ये 13 से कितना प्लस है, 8 प्लस है, तो 8 को हम क्या करेंगे 14 में माइनस कर देंगे, तो वैल्यू कितनी बची 6, और 6 को हम 13 से ऐड कर देंगे, तो 13 और 6 19, 19 पे आता है आपका एस, एस इज द राइट आंसर। अगर नहीं विश्वास है तो अभी हम आपको देखो निकाल के दिखाते हैं। देखो एम से ए तक एम तक गए, 13 अक्षर कंप्लीट। अब आते हैं जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, बी, यू, टी, एस, आर, क्यू। अब देखो, ये देखो मान, अब 13 तक तो कंप्लीट है इधर, ठीक। 14वां 15वां कितना कहाँ तक पूछा है, इधर देखो 21वां पूछा है, इधर 21वां देखो कौन आता है, 14वें 15वें 16वें 17वें 18वें 19 20 21, 21 पे कौन है आपका, ये देखो ऐस रखा, मैंने बताया था आपको। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो, बाएं से पूछा था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा स्पष्ट से। चलो एक प्रश्न और इस पर ले लेते हैं, फिर हम दाएं पे काम करेंगे, 8वां। अब देखो, बायां से बायां से 18वें के बायां 9वां अक्षर बताओ कौन सा होगा। अब देखो, बायां बायां माइनस, तो 18 में से 9 गई 9, तो 9 इसका ये आ जाएगा। अब बायां से निकालना है 9, तो बायां से तो आपको पता है ए से एम तक, ए से एम तक बायां इसका, अब तो ए बी सी डी सही क्रम में है, तो 9वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा आई, तो इसका आई इज द राइट आंसर। ठीक है, पर कोई 14 घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 14 इसमें घटाने की जरूरत पड़ेगी जब 13 से ऊपर जाते हैं, ठीक। और ये अपोजिट लिखी है, तो अपोजिट को लिए फिर सही क्रम में लाना होता है, तो 14 से तब माइनस करते हैं। ओके, चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट, ए से एम और जेड से एन, यही तो है मेरी सीरीज। हाँ, अब आते हैं हम दायां पे। तो क्वेश्चन है आपका, कौन सा अक्षर दायां से 15वें के बायां 6वां होगा। अब मुझे ये निकालना है, दायां से 15वें के बायां 6वां, तो देखो दायां और बायां ऐड कर देंगे, 15 6 21। अब 21 मुझे इधर से निकालना है, इस साइड से। अब 13 तक तो ये कंप्लीट है, अब 21 मुझे इधर साइड से अगर निकालनी है, देखना इधर साइड से मुझे निकालनी है, तो अब मुझे इधर साइड जाना। अब इधर की मुझे पता नहीं है इस कंडीशन में कि किससे होगा, तो 21 जो मान है ये 13 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, और 8 जो एक्स्ट्रा है इसको हम क्या करेंगे, अगर इस दिशा से निकालना है, मुझे इस दिशा से निकालना है, तो यही 8 जो है वो 14 में से माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 6। और 13 और 6, सुनना बात, 13 और 6 वो कितना हो जाएगा 19, तो 19 पे हमारा क्या आ जाएगा एस, तो एस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब देखो 13 6 19 ये तो कंप्लीट है आपका, ये तो कंप्लीट है, ठीक। अब मुझे निकालना है इधर 21वां अच्छा, तो देखो 13 तक तो कंप्लीट हो गए, 14 15 16 17 18 19 20, 1 मिनट रुको 1 मिनट रुको,
यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। रुको रुको रुको। देखो दायां से 15वें के बायां 6, तो दायां बायां जुड़ गए 21 है। अब मुझे 21 हो गई है, ठीक। तो 21वां मुझे इधर साइड से निकालना है। तो 13 तक तो कंप्लीट है, अब बचे 8। और 8वां अक्षर है, मुझे इस दिशा से निकालना होता है, इस दिशा से, ठीक। तो 14 में से हम 8 घटा देंगे 6। तो फिर अब 13 में नहीं इसको ऐड करेंगे, राइट। अब इसको 13 में ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे अब इस दिशा से निकालना है। तो इस दिशा से निकालना है तो छठवां, और छठवां पे हमारा क्या आता है? एफ। तो एफ इसका सही उत्तर है। इसको 13 से नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर एफ आ जाएगा, एफ इसका सही है। अगर नहीं विश्वास है तो जोड़ लो। 13 तक तो ये कंप्लीट है, ठीक। 13 के बाद आप देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21वां, यही तो अक्षर रखा है, यही 21वां है। देखो अब ये दायां से 21वां अक्षर कौन आ रहा है? एफ आ रहा है। ये दायां से 21वां है, और दायां से 21वां ही पूछा है, ठीक। ये समझ लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दायां से 18वें के बायां 5वां अक्षर, या हम इसमें और भी कन्वर्ट कर दें। देखो दायां से 18वें के बायां 5वां के दायां चौथा अक्षर। अब इसको बता लो, से बताओ। अब देखो, अब ये पूछा है दायां से 18वें के बायां 5वां। तो पहले हम 18वें देखो दायां से 18वें तक जाएंगे, फिर इसके जाएंगे बायां इधर 5वां। तो 18 5 23, 23 में से 4 को कर देंगे माइनस, वैल्यू आ जाएगी 19। देखो इधर से जाएंगे 18 तक, फिर बायां जा रहे हैं, फिर आगे गए 18 5 23, तो ये तो दोनों ऐड हो गए। अब इसके बायां के बायां पूछा है, तो बायां के बायां, इस बायां के बायां इधर जाएंगे, तो इसको 4 माइनस कर देंगे। तो 23 वैल्यू यहाँ पर थी, अब माइनस करेंगे 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 19। तो 19 जो अक्षर पूछा है वो पूछा गया है दायां साइड से। अब दायां साइड से 19 पूछा गया है। आपको पता है कि जेड तक हमारे 13 अक्षर हैं, तो ये तो कंप्लीट हो गए। अब एक्स्ट्रा बचे कितने है? और जो 6 अक्षर बचे हैं ना आपका एक्स्ट्रा, तो 6 पे तो आपको पता ही है, 6 पे आपको पता है कि कौन अक्षर आ जाएगा आपका? एफ। हम्म, चलो समझ में आ गया, ठीक। अगर हम इस 4 को हटा देते हैं, पहले हमने ये बता दिया है आपको कैसे निकालना है, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन थी हमने सबसे पहले आपको बता दी थी स्टार्टिंग ही में। अब इसका एडवांस रूप है थोड़ा बस। अब देखो, अब इसको 4 को हम हटा देते हैं, अब हम निकालते हैं इन दो पे, 18 और 5 23। अब 23 जो है वो दायां से पूछा गया है, इधर से पूछा है दायां से। अब दायां से पूछा है तो 13, आपको पता है कि 13 जो मान है वो कहाँ तक है? ये तो कंप्लीट है 13 तक, इधर इधर तक देखो 13 कंप्लीट है। अब प्लस में 10, ठीक। अब ये 10, तो 10 आप इधर जाओगे, इधर साइड से आप 10 जा रहे हो, ठीक है। तो आपको पता है कि 10वां एक प्रकार का आप देखोगे, 10 जो है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? 14 में से 10 को माइनस कर देंगे, बचे कितने? 4। तो 4 जो है ABCD क्रम में देख लो, ठीक। 4 जो है ABCD क्रम में देख लो कौन पे आता है? डी। तो डी इसका सही उत्तर है। अगर नहीं विश्वास है तो आपको पता है कि जेड तक यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, इधर के 13, ठीक, इधर साइड के 13। अब बचे 10, तो 10 में जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पे क्या आ रहा है? डी। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट। तो बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है। अगर और प्रश्न जैसे सॉल्व करना चाहो तो और करा देते हैं। तो देखो अब दायां दायां पे एक और कराते हैं, फिर दायां दायां रखेंगे, दायां बायां अभी चल रहा है। देखो दायां से 18वें, रुको रुको रुको, 18 नहीं रखते हैं, 5वें के बायां 17वां अक्षर बताओ। तो दायां से बायां, तो 17 और 5 22, राइट। अब 22 मुझे दायां से निकालना है, तो 13 तक तो आपको पता ही है, ये तो कंप्लीट है हो गए, इधर से हमें कोई मतलब ही नहीं। अब मुझे इधर का मतलब है, तो यही 13, 22 में से ये 13 माइनस करेंगे, कितने ज़्यादा थे 13 से?
ये है 9। तो 9 जो अक्षर है ये हम बायां से निकालना है, क्योंकि दायां से तो निकालना ही है। ठीक है, तो दायां से मुझे नहीं निकाल पाएंगे 9वां अक्षर, तो मुझे बायां से इसको पता करना चाहिए। तो बायां से पता करेंगे तो 14 में से 9 घटा देंगे, बचेंगे 5। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सही क्रम की दिशा में, जो ABCD जो सही दिशा की होती है उसमें 5वां अक्षर ई है, और जबकि यही ई अक्षर जो है ना, ये दायां साइड से 22वां अक्षर है। दायां साइड से यही 22वां अक्षर है। देखो इधर 13 तक तो कंप्लीट हो गए। अब देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो ये देखो 22वां अक्षर। समझ में आया? ई रखा हुआ है। बिल्कुल एक एक पॉइंट समझा दे रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, प्योरिटी। राइट। चलिए अब हम करते हैं दायां दायां। ठीक, दायां दायां समझते हैं। देखो क्वेश्चन है इधर, अल्फाबेटिकल जो सीरीज है हमारी, प्रथम अर्धांश सही दिशा में है, दूसरा अर्धांश जो है वो अपोजिट है, इस प्रकार से। ऐसा ही तो था। हाँ ठीक है, तो देखो अब इसमें दायां से 15वें के दायां, 15 मत रखो, 18 रखो। 15वें दायां के 18वें के दायां तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? तीसरा, दायां तीसरा ये वाला। तो आपको पता है कि दायां दायां माइनस, तो 18 में तो 3 गई, 15। राइट। अब तो पता ही है कि 15वां दायां से पूछा गया है, तो आपको पता है 13 तक तो कंप्लीट। अब बचे 2 अक्षर, तो 2 पे पता है कि एम है, तो इधर आपका JKL, एल आ जाएगा। एल तो इसका सही उत्तर है, एल तो इसका सही उत्तर है। लेकिन मुझे अब इधर पता नहीं है तो कैसे करना है, तो मुझे इस दिशा से मुझे जानकारी नहीं पता है, तो मुझे बायां से निकालना है इसको, इस दिशा से निकालना है। तो मुझे 14 में से देखो 15वां है, तो 15वां ये कितने, 13 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 13 से ये जब 2 ज़्यादा है तो इसको हम 14 में से 2 माइनस कर देंगे, बचे 12। जो 12वां अक्षर आ रहा है ये इस दिशा से है, इस दिशा से, इधर से है 12वां अक्षर, इधर से। ठीक, ये वाला है इधर से है इस दिशा से। तो यही 12वां इस दिशा से है, तो 12वां आपको पता है कौन सा अक्षर आ जाता है? एल आ जाता है। एल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन, दायां से 18वें के दायां 5वें के दायां तीसरा अक्षर बताओ। अब देखो दायां से 5वें के दायां, फिर दायां, तो देखो दायां दायां, 18 में तो 5 गई, 13। अब जो 13 है ना, अब इसके दायां पूछा गया है। देखो इधर से आप निकालोगे दायां, फिर इसके दायां आप 5 कम कर दो। ठीक, अब इसके दायां और जाओ, फिर कम कर दो। ओके, तो आप यहां आ जाओगे, और 13 में से भी 3 कम कर दो, तो बचे अब 10। तो 10वां जो मान है वो एन साइड से देख लो। अब एन साइड से आपको 10वां पता होना चाहिए। अब तुम 10वां, मुझे एन साइड से नहीं पता है। अब आपको एन साइड से जब नहीं पता है तो इसको क्या करेंगे हम, इसको देखो एन साइड से 10वां पता करना है, तो एन तक तो आपको पता है कि 13 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 13 में 10 ऐड कर लेंगे, 13 में 10 ऐड कर लेंगे, 23 आ जाएगा। तो 23वां अक्षर आपका क्या आ जाएगा? डब्लू। में आया? देखो कैसे, यहाँ घटाएंगे नहीं, क्यों? 13, 13 में से देखो आप ऐसा करो, 18, देखो पहले इधर समझो, कोई दायां से 18 है तो दायां से हम 18 तक गए। अब इस अक्षर के दायां 5वां पूछा है, इसके दायां 5वां इधर आ जाएगा। अब ये 5वें के फिर दायां पूछा है, तो 5वें के दायां फिर इधर आओ, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे तीसरा अक्षर पूछा है, तो 18 में तक 5 गई, 13, और 13 में से फिर -3 कर दो, तो 10 आ जाएगा। अब ये 10वां मान जो पूछा है वो इस दिशा से पूछा है, एन से, एन से इधर 10वां पूछा गया है। इधर जो 10वां आप जैसे निकालते हो तो फिर क्या होता है कि ये जो 10वां अक्षर है ना,
तो आपको पता होना चाहिए कि इधर की जो मान है, इधर के मान ये वाले ये रखे। ठीक, ये यहाँ तक एन तक एम तक कितने अक्षर हैं, ए से एम तक ये 13 हैं, तो 13 तो ये हो जाएंगे। ठीक, तो 13 और जी 10 23, तो 23वां अक्षर जी आपका कौन आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। तो डब्लू इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दायां से 10वां पूछा गया है। ओके, जैसे और हम अगर हम निकालते हैं, चलो क्वेश्चन देखो, दायां से 15वां बताओ। ठीक, दायां से 18वां बताओ, दायां से 24वां। ये 3 प्रश्न है, दायां से 15वां, दायां से 18वां, दायां से 24वां। तो दायां से मुझे निकालना है, तो दायां से इधर निकालना है 15वां। तो आपको पता है कि 13 तक तो मुझे यहाँ कंप्लीट है। अब 15वां तुम नहीं निकाल पाओगे, 100% है, नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि 13 तक तो आपको पता ही है कंप्लीट है। अब ये 2 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो 2 एक्स्ट्रा जो मान है ना, 2 एक्स्ट्रा जो मान है वो आपको इधर साइड वैल्यू में निकालना है, इस साइड में। ठीक, इस साइड वैल्यू में निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ तक तो मैंने बता दिया 13। अब मुझे दायां से ये 15वां पूछा गया, तो 13 है 2 है, तो ये तो आपको मैंने बताया था एल आ जाएगा इसका, क्योंकि 14वां एम पर है और एल है 15वां। अब दायां से 18वां निकालना है, तो 13 तक आपका ये कंप्लीट है, और इसमें जो एडवांस बचे हैं दायां से वो 5 बचे हैं। ठीक, और ये जो 5 है ना, ये जो 5 हैं वो आपको इसमें निकालना है। इसमें अगर 5 देखोगे तो 14 में से 5 दो घटाए, और 5 घटाओगे तो 9वां, और 9वां आपका अक्षर क्या आ जाएगा, आई। तो यही जो 18वां अक्षर है ना, 18वां दायां से 18वां, वो आई है। ठीक, वो आपका आई है। देखो कैसे, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक, अब वो पूछा क्या है, दायां से 18वां, तो 13 तक तो दायां कंप्लीट है इधर से। अब मुझे इधर से निकालना, तो देखो 14 15 16 17 और 18 ये निकल आया। अब दायां से 24वां पूछा है, 13 आपको ऑलरेडी यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, बचे कितने 11, तो 11 मुझे दाएं से निकालना है। 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 पे हमारा क्या आ रहा है, सी। तो सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे नहीं निकालना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे 24 है, 13 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। 11 को हम क्या करेंगे, 14 में से घटा देंगे, और 14 में से जैसे ही घटाएंगे 11, तो आप बचेगा 3, और 3 जो है वो ABCD की सही क्रम में आ गई। तो 3 पे आपको पता है, तो तीसरा पे कौन अक्षर आता है, सी आ जाता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो। इसके बाद जैसे दायां से, दायां से एक मिनट, एक मिनट रुकना। दायां से छठवां अक्षर बताओ, दायां से छठवां। अब मुझे दायां से छठवां निकालना है, तो आपको पता है कि हमें 13 कंप्लीट ही नहीं हुए हैं, दायां से छठवां ही पूछ दिया गया है। तो आपको पता है कि इधर की जो मान है, इधर की वैल्यू कितनी है, 13 तक है, तो 13 में +6 जोड़ दो, और 13 में जैसे ही 6 हम जोड़ेंगे, देखना 13 में 6 जैसे ही जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा इसका कौन सा, एस। अगर नहीं विश्वास है तो देख लो, देखो NMOPQRSTUVWXYZ, यही तो सीरीज लिखी है हमारी। देखो ये वाली सीरीज देखो, ये लिखी, ठीक, देखो N और Z ये लिखी है। अब इधर दायां से छठवां पूछा है, तो आपको पता है दायां से छठवां, तो दायां पे देखो छठवां है, तो देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, तो छठवां पे देखो ये एस, इसका उत्तर एस इज द राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 13 पीछे के जोड़ लो, तो 13 6 19, और 19 पे तो आपको पता ही होना चाहिए कि 19 पे कौन सा अक्षर आता है, 19 पे एस आता है आपका। ऐसे निकाल सकते हो, राइट। चलिए और दो तीन क्वेश्चन और इससे सीरीज से करा देते हैं,
ठीक है, फिर ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे दायां से दायां से 24वें के दायां 5वें के बायां, एक मिनट रहा, तीसरा अक्षर बताओ, तीनवा अक्षर बताओ। तो आपको पता है कि दायां और दायां, ये तो हो गया माइनस, तो 24 में था 5 गई 19, 19 5 24 होता है, अब ये तो माइनस हो गया। बायां, इसको हम ऐड कर देंगे, 22। अब 22वां अक्षर दायां से पूछा है, राइट। देखो ये मान देखो, 24 में था 5 गई 19, अब इधर से मान पूछा है, देखो दायां से 24वां, ये मान लो 24वां है। अब इसके दायां फिर पूछ दिया है, अब इसके दायां फिर पूछ दिया तो बैक जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 19। अब इसके बायां पूछ दिया तो अब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 22वां अक्षर, यानी तीसरा पूछा है तो यहाँ पर 22वां अक्षर आ जाएगा। 19 और 3 22। अब 22 अच्छा जो पूछा है दायां से, तो आपको पता है कि 13 तक तो ये कंप्लीट है आपके। अब मुझे 13 के बाद इधर कितने एक्स्ट्रा हैं, ये एक्स्ट्रा हैं हमारे 19वां पूछा ना, रुको 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 रुको, हाँ 22वां पूछा है, तो 13 तो एक्स्ट्रा कितने हैं 9, तो 13 प्लस 9 करके 22 होते हैं, और यही 22 जो 22वां पूछा है ना 9। अब 9वां मुझे दायां साइड से निकालना है, एम से 9वां, तो मुझे नहीं पता है। अब मुझे नहीं पता है तो इसको हम सही दिशा में लाएंगे ABCD में, ठीक। तो फिर इसको हम 9 को 14 से देंगे घटाए, तो मान आ जाएगा 5, तो 5 पे तो आपको पता ही होना चाहिए कौन सा अक्षर आता है, ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है जैसे दायां से 30वें के बायां को, यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना है, 18वें के बायां 5वें के दायां 6वां अक्षर, अच्छा इसको निकालो। आपको पता होना चाहिए कि दायां बायां ऐड कर लेंगे, तो देखो दायां से 18वें के बायां, 18 और 5 23, तो 18 और 5 23, और दायां बायां ऐड हो गए। अब दायां फिर पूछ दिया गया, और ये बायां के पांचवा, बायां जो पांचवा देखो इधर से, पहले हम गए दायां से 18वां, ठीक। अब दायां से 18वां गए, अब इसके पूछा बायां, तो इसके बायां आगे ही और पूछ दिया, तो 18 5 23, तो ये अक्षर यहाँ पर हमारा पांचवा है 23वां। अब इसके दायां, तो अब इसके दायां हम बैक जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो अब 6वां पूछ दिया, तो 25 23 है ना, तो 23 में से 6 घटा देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 17। अब जो 17 मान पूछा है ये दायां साइड से पूछ दिया गया है, ठीक। ये किधर से पूछा है, दायां से पूछा है, तो अब दायां से मुझे 17वां निकालना है। तो अब क्या करेंगे, 13 तक तो आपको पता है कि ये कंप्लीट है, 13 तक तो आपको पता है कंप्लीट है। अब प्लस में 13 प्लस 4, तो 4 एडवांस में है ये, ठीक। और ये 4 आपको पता है कि मुझे एम से इधर साइड नहीं निकाल पाएंगे, इस साइड में नहीं निकाल पाएंगे, मुझे इधर से निकालना है। तो फिर हम ये 4 जो है वो 14 में से 4 माइनस कर देंगे, वैल्यू बचेगी 10, और 10 पे आपको पता ही है आपका उत्तर कौन आता है, जे। कौन उत्तर आता है, जे। अगर नहीं विश्वास है तो आप इधर देख लो, दायां से 18वें की बायां 5, तो 18 और 5 23, देखो इधर से दायां से 18वां, और 18वां के फिर बायां, फिर आगे जाएंगे 5 आएगा, तो 18 5 23 हो जाएगा, ठीक। ये वैल्यू आ जाएगी 23, यहाँ से पाँचवा, पहले 18 पूछा फिर यहाँ से पाँचवा, तो ये 23 आ गया। अब 23 के दायां पूछा है, अब 23 के दायां छठा, तो 23 के दायां इधर 6 कम कर देंगे, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 17। अब 17 जो है मान वो दायां साइड से है, एक पूछा क्या गया है दायां से, और दायां से 24 के दायां पांचवा के बायां तीसरा, तो दायां से पूछा गया है, इधर से देखो दायां से, ओके। और ये दायां से जैसे पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ देखो, ये देखो दायां से पूछा गया है, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, दायां से ये बैन मान है 17, अब दायां से 17 है, तो आपको पता है कि ABCDEFGHIJKLMN, एम तक तो हो गया। अब देखो
यही तो मान है, एन 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 नहीं, यहाँ पे करेंगे जेड, जेड के बाद इधर एन। तो ये वाला आपका सीक्वेंस पता है कि 13 आपका ऑलरेडी कंप्लीट है। अब बचे 4 प्लस में, तो 4 पे देखो 1 2 3 4, तो ये 17 है। देखो 13 इधर के हो गए, 13 4 17, तो 4 इधर हो गए। ये देखो देखो वैल्यू, ये देखो वैल्यू बराबर 17 है, और 17 यही तो पूछा गया, ये देखो। चलिए तो आपका जे आ जाएगा, तो जे इज द राइट आंसर। अब मान लो कि यही देखो इधर से आपका, यही इधर से आपका कितने पे है, 17वें पे है, और इधर से आपका यही कितने पे है, ये आपका 10 पर है। ठीक। चलिए समझ में आ गया। तो मुझे लगता है अब तो ये कंप्लीट हो गया, इस पे अब कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं। तो ये जो इतनी भी सीरीज थी सभी कंप्लीट हो गई हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर रिवाइज करना है तो एक बार रिवाइज कर लो, देखो कैसे। एक बार रिवाइज जरूर करो कि मुझे लेफ्ट से 11वां अक्षर निकालना है, लेफ्ट से 11वां अक्षर। आप देखो हम सभी सीरीज लिखेंगे। ठीक। पहले लिखेंगे ए बी सी डी में, तो ए टू जेड, तो ए टू जेड में आपका 11वां अक्षर कौन सा आ जाएगा, आपको पता है कि 11वां के आ जाएगा। तो पहली सीरीज हमारी ये थी। ठीक। दूसरी सीरीज थी हमारी जेड से ए। अब हमें इसको 11वां अक्षर निकालना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें अगर हम 11वां अक्षर निकालते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है, इधर से मुझे, क्योंकि मुझे इधर से देखो ये मान कितना होता है आपका, ये आपका बायां से है, ठीक है, बायां से, और इधर है आपका दायां। राइट। तो अब मुझे इधर से निकालना है, इधर साइड से, इधर साइड से मुझे 11वां अक्षर निकालना है। तो मुझे इधर से जब 11वां अक्षर निकालना है तो इधर से नहीं निकाल पाएंगे। और ये टोटल अक्षर कितने हैं, 26, तो 26 प्लस बन करके हम एक घटा देंगे, तो 26 प्लस बन 27, तो 27 में से हम 11 घटा देंगे, कितना बचेगा 16वां। तो 16वां अक्षर हमें पता है, ई साइड इधर साइड से 16वां कौन हो जाएगा, पी, तो पी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ समझ में आया। ठीक। अगर यहाँ 10 होता तो ये फिर कितना आ जाता, 27, 17 में 10 गई, 17, 17 पे आपका कौन आ जाता, क्यू। समझ रहे। अब आ जाओ तीसरी। तीसरी हमने आपको समझाया था एक छोड़कर एक, अल्टरनेटिव में था। तो इसमें बी, डी, और फिर आ जाओ आप एफ, डॉट 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 करके आपका लास्ट में क्या बचता है, जेड बचता है, बचता है जेड। ठीक। अब ये लेफ्ट से मुझे निकालना है, अब ये लेफ्ट से निकालना है तो मुझे नहीं पता है। आपको क्या करना है, ये जो 11 है, तो 11 को हम क्या करेंगे, गुणा 2 से कर देंगे, 11 दूनी 22, और 22वां आपको पता होना चाहिए अक्षर कौन सा आता है, तो 22वां आपको, आपका पता है बी आता है, तो 20 का सही उत्तर आ जाएगा। अब देखो चौथा, चौथा सीरीज हमने आपको बताई थी ए सी ई करके, और लास्ट में आपका बाई आता है। ठीक। इसमें मुझे क्या करना है, 11 को, तो 11वां लेफ्ट से निकालना है इसमें, तो 11 गुणे 2, तो 11 दूनी 22 माइनस 1, क्योंकि एक कम करना पड़ेगा क्योंकि ये ओड में है, ये सीरीज ओड में है। देखो 1 3 5 ओड में आ रही है, और मुझे इबिन में करना होता है, तो 11 दूनी 22, क्योंकि जो ए बी सी डी होती हैं वो इबिन में होती हैं, 26 अक्षर इबिन में है। राइट। ओड तो है नहीं, तो इसलिए मुझे इबिन में करनी होती है, तो एक माइनस करेंगे, तो 22 में तो एक गई 21, तो 21 पे आपको पता है यू आता है। राइट। अब आ जाओ पाँचवा, पाँचवीं सीरीज मैंने आपको बताई थी कौन सी है, एम से ए और जेड से एन। इसका हमें 11वां अक्षर निकालना है। राइट। इसको क्या करना है, आपको पता है कि इधर से आपका मान कितना हो जाएगा, 13 अक्षर यही है, और 13 अक्षर आपका इधर से है। ठीक है। तो हम 14 में से यही माइनस कर देंगे 11, तो वैल्यू आ रही है 3। राइट। तो 3 हमारा इधर से आ गया, लेफ्ट साइड से, इधर से देखो, इधर से, तो फिर इधर से हमारा 3 क्या है, उत्तर सी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ। अगर इधर से देखो ना, एम है,
इधर देखो 11वां अक्षर पूछा गया है, 11वां पूछा गया है, तो इधर निकाल लो। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम ई तक है। अब मुझे इधर से पूछा है 11वां, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां आ गया, समझ रहे? तो 11वां अक्षर ये सी है। और इधर से तीसरा है, तीसरा देखो 1 2 3, ठीक। अगली सीरीज देखो मैंने आपको बताई थी, अगली सीरीज है हमारी एम से ए और एन से जेड, या एन से जेड, ठीक। ये तो हमारी अपोजिट है, ये सही दिशा में है, तो इधर से मुझे निकालना है। अब इधर से तो फिर वही उत्तर आ जाएगा जो पहले था, कोई मतलब ही नहीं है, उत्तर वही आ जाएगा सी, ठीक है। अगर यही मैन इधर से आ जाए, देखो ए से एम, ठीक, और जेड से एन, अगर हम एन से जेड कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ये जो सीरीज है देखो ए से एम, तो ए से एम को आपको पता होना चाहिए 11वां अक्षर कौन सा आ रहा है। इधर आपका 11वां अक्षर जो आएगा वो आ जाएगा के, तो के इसका सही उत्तर आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर हम इसी में ये लेफ्ट की हमने आपको बता दिया है, अगर यही यहाँ से हटा देते हैं, इसको अब हम कर देते हैं राइट, ठीक। अगर हम राइट करते हैं तो इधर से राइट निकालना है, इधर से अगर राइट निकालना है तो नहीं निकाल पाएंगे, मुझे बायां से निकालना है, तो 27 में से यही 11 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा, तो इसका आंसर पी आएगा। तो इस वैल्यू की आंसर क्या आएगा? पी, जो इसका पी आता था इस वाले का। अब मुझे इधर से निकालना है, इधर से ये वाली वैल्यू है। अब मुझे इधर से कौन सा अक्षर चाहिए? इधर से चाहिए मुझे 11वां अक्षर राइट दिशा से, तो 11वां अक्षर राइट से तो आपका पता होना चाहिए, राइट से आपका के आता है, ठीक। अब आ जाओ इधर साइड से, चलो, तो इधर से आपका के आ जाएगा, क्योंकि मुझे इधर से तो फिर पता ही है वैल्यू, इधर से थोड़ी ना वैल्यू जानने हैं। राइट से पूछिए तो राइट में तो ये ABCD सही दिशा में मान लो लिखी है। इसमें आ जाओ राइट साइड से, अब इधर से राइट साइड से मुझे चाहिए 11वां अक्षर कौन सा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो अक्षर है ना, देखो इधर से आपका क्या आ जाएगा, जेड से, इधर से निकालना है राइट साइड से, तो इधर से आपका 11 है, तो 11 जो है ना इसको गुणा करो 2 से, तो 11, पहले आप रुको 1 मिनट, इसको क्या करना है, 11 है, इसको 14 में से 11 को माइनस कर देंगे, वैल्यू बचेगी 3, 3 को गुणा 2 से कर देंगे तो 3 दूनी 6, तो 6 में जो अक्षर है वो इस क्रम में आ रहा है, तो ठीक। तो छठवां अक्षर आपका कौन हो जाएगा? वो आ जाएगा आपका ABCD एफ, तो एफ इसका सही उत्तर है। अगर नहीं विश्वास है तो देख लो, अभी हम बता, ये सब पढ़ा चुके हैं आपको, एफ आ जाएगा। देखो ये एफ जो है इधर साइड से 11वें अक्षर पर है, तो देखो टोटल अक्षर कितने हैं, 13 हैं, तो देखो 11 12 13, इसमें 13 ही तो होते हैं, आधे ही तो हैं। अब इधर इसमें देख लो लेफ्ट, इधर से राइट से इधर निकालना है, अब इधर से राइट से निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 14 में से माइनस के 11 करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 3, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 कर देंगे 5, तो 5 में आपको पता है ये ई रखा है, तो ये 11वां अक्षर है इधर से, ठीक। इसमें आ जाओ, इसमें मुझे निकालना है राइट साइड से, राइट साइड से 11 निकालना है, तो आपको पता है कि इधर की वैल्यू कितनी है, इधर की वैल्यू 3 है, क्योंकि इधर की ऑलरेडी 13 है इधर साइड से। अब इधर से मुझे निकालना है 11, तो 13 और 11 मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 24, तो 24 आपको आंसर पता होना चाहिए, डब्लू पे आ जाता है, यहाँ पर ये अक्षर आ जाएगा 11वां हिसाब से डब्लू, ठीक। अब इसके बाद ये वाली देखो सीरीज, अब मुझे इधर से 11वां अक्षर निकालना है, ठीक, इधर से 11वां अक्षर निकालना है। अब मुझे नहीं पता है कि 11वां कौन सा अक्षर हो जाएगा, इधर कहीं होगा ना 11वां, ठीक। तो ये हम क्या करेंगे, इसको इसको क्या करेंगे, इधर से 14 लेंगे, ठीक। अब देखो 11वां अक्षर इधर से निकाल रहे हैं, इधर से मुझे 11वां चाहिए, और कोई अक्षर होगा वो इधर से भी वही सीरीज पर होगा, ठीक। इधर से अगर वो 11वां अक्षर निकालना है तो 14 में से 11 को कर देंगे माइनस, तो बचेगा 3, और जो 3 है ना आपका, ये हम 13 में जोड़ देंगे, 13 + 3 = 16,
तो 16 पे आपका क्या आ जाएगा P, तो P इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो इधर साइड से, इधर साइड से आप देखोगे तो P आ जाएगा, तो P आपको इधर साइड मिलेगा 11वां अक्षर। देखो M N, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको रुको रुको, इधर जेड है ना, हाँ तो P आ जाएगा। देखो जेड से, देखो MNOP, तो P इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक, ये P है। फिर आ जाओ इधर राइट साइड से 11वां अक्षर, राइट साइड से देखो, इधर राइट साइड से आपको, ये तो वही कंडीशन बन गई यहाँ वाली, तो कोई फायदा ही नहीं है यहाँ, तो फिर आपको W ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपसे ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज काफ़ी टफ थी, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अंतर्गत मैंने ये कंप्लीट पोर्शन कर लिया। चलो अब हम पढ़ेंगे, वो सीरीज हमारी रहेगी कौन सी, अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज है उसमें कुछ प्रश्न और हैं एडवांस में, उनको थोड़ा समझ लो। कोडिंग रिकॉर्डिंग मिलकर मिक्सिंग में है, ठीक, मिक्सिंग में है, उसको समझते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल में आज लास्ट है, ठीक, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, इसके जो मैंने 7 केस थे कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अब 8वां केस है एक और इसका, वो थोड़ा समझ लो, वो मिक्सर है, मिक्सिंग में है। ठीक, अब मिक्सिंग वाला जो है वो थोड़ा समझो। जैसे प्रश्न है आपका कि आपको वैल्यू दी जा रही है B23C, ठीक, के बाद डॉलर, ये आ गया सिंबल है, फिर 4H E5 @ कॉपीराइट, 6HIUJ परसेंटेज, H 9 8 बिंदु, ये बिंदु है आपका, ये भी गिना जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ I, फिर आप Z, फिर @ फिर आप M। अब ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज से हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। इस सीरीज में कौन सा तत्व बाएं से 4 के दाएं 5वां होगा, या हम ऐसे पूछ सकते हैं कौन सा तत्व, कौन सा नंबर बायां से 8वें के दायां चौथा होगा। चलो अब देखो बायां दायां, 8 4 12, अब 12वां अच्छा निकालना है, तो आपको अब गिनती करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे आपका क्या है 6, 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ऐसे निकालना पड़ेगा यार। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न इसमें, कौन सा अक्षर बायां से 8वें के बायां चौथा होगा, वही मान हम रख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाएगा। अब बायां बायां माइनस, तो 8 में से 4 गई 4, ये 4 आ गया, तो 4 आप निकालो, 1 2 3 4, तो 4 पे आएगा आपका सी, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, तो इसमें कोई वो कंडीशन नहीं है, बस है, इजी है, समझ में आ गया होगा स्पष्ट। ठीक है, चलिए
आपको एक सीरीज दे रहे हैं, ठीक है। कौन सा अक्षर कौन से अक्षर बायां से आठवां तथा दायां के 10वां और लिखो, कौन सा अक्षर बायां से 8वां है और 10वां से 10 नहीं, दायां से 10वां के बीच होगा। बीच वाला अक्षर पूछा है, तो आपको पता है 10 और 8 18, ये तो 18 18 से कर देंगे इधर। अब 9वां पूछा गया है, ठीक। अब 9वां अक्षर पूछा गया है। अब 9वां पूछा गया है और 9वां जो अक्षर निकालेंगे इधर साइड से, ठीक है। इधर साइड से हम 9वां निकालते हैं। अब देखो, पहले इधर समझो, पहले इधर आप समझ लो कि बायां से 8वां पूछा गया है। तो बायां से 8वां कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए, ठीक। ये 8 तक हैं। इसके बाद इधर से दायां से 10वां पूछा है। 1 2 3 4 5, ये भी बिंदु माना जाएगा। 5 6 7 8 9 10, ये 10वां हो गए। अब देखो इसके बीच में इतने अक्षर हैं, इसके बीच में इतने अक्षर आ रहे हैं। अब इनके ठीक बीच में कौन अक्षर होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि 8 और 10 और 8 हम जैसे जोड़ते हैं तो 10 और 8 18 आ जाएगी। तो 18 में हम काट देते हैं 9वां। अगर 9वां इधर से गिनते हैं, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वां तो हमारा इधर ये मान आ जाएगा। लेकिन मुझे ये बीच में तो है नहीं, सुनना मेरी बात, ये बीच में तो है नहीं, तो बीच में का मान पूछा गया है। तो बीच में आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इस वैल्यू को और वैल्यू को लेस करते हैं तो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो वैल्यू आ रही 6। तो इसका तो वैसे आंसर आप बोलोगे तो बीच में तो अगर ये टोटली दिए जाएंगे, ठीक, या तो ये टोटल दिए जाएंगे। अगर टोटल नहीं दिए जाते हैं तो ये वाला अक्षर जरूर मिलेगा 6, तो 6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये ऐसे निकालना है। बीच में ये कोई ऐस बीच में नहीं है, ठीक है। इधर बायां से आप निकाल भी नहीं सकते हो क्योंकि बीच में पूछा गया है। ना इधर दायां से निकाल सकते हो ना बायां से निकाल सकते हो, ओके। तो पहले आप ये अक्षर कंप्लीट कर लो। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे 25 निकालना है। तो 25 पे हम क्या करेंगे? अब देखो एक अक्षर और जोड़ लेते हैं। हम जोड़ते हैं एन, अक्षर कर दिए 26। तो अब हम करते हैं बायां से 12वां, ठीक, और दायां से 14वां। 14वां कर लिया। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 12 14 26, तो 26/2। अब है 13वां, तो 13वां अक्षर निकालना। तो 13वां आप किधर से भी कर लो, किधर से भी कर लो, बराबर आ जाएगा बीच में। चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, बराबर आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये एच आ गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो एक मिनट, ये अक्षर पहले दोबारा गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 है। तो अगर ये अक्षर इधर से 13वां आ रहा है, ठीक है, इधर से आपका ये 13वां नहीं आएगा, 14वां पे आएगा। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आ रहा कि नहीं? समझ रहे हो? ये 14वें पे आएगा। क्यों आएगा? इसका रीजन पता है आपको?
क्योंकि आप देखोगे इधर से आप 13वें पे कर रहे हो और इधर से आप 13वें पे कर रहे हो, तो फिर ये अक्षर जो है ना कितना रह जाएंगे, 25। अक्षर कितने रह जाएंगे, 25। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, तभी तो एक से हम घटाते हैं, तभी तो एक से माइनस करके एक प्लस करके हम माइनस करते हैं। समझ में आया? तो अब हम ये 13वां है, अगर ये बायां से यही मान 13वां है तो ये दायां से कितना होगा, 14वां पे। 13वां पे नहीं होगा, 13वां पे हो ही नहीं सकता है। अगर कोई पूछे तो बाएं, अगर ये वैल्यू ये अगर वैल्यू कितने पे है, 13वें पे है बायां से, ठीक, वैल्यू ये कितने पे है, बायां से 13वां है, तो ये इधर से 14वें पे होगी। तो दायां से देखो आपकी 14वां दे रहे हैं, ठीक, और वैल्यू इधर से बायां पे आपकी 13वीं हो जाएगी। तो ठीक ये बीच में है क्या, लगता है आपको बीच में है? देखो बीच में नहीं है। क्यों? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13H है, बीच में है। अब यहाँ पे बीच में दिखा रहा, अब इसमें बीच में नहीं है। देखो इधर 14 है, इधर देखो 13 यहाँ तक हो गए, 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यहाँ 23 13 है। अब गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, तो 13 ही यार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये नहीं, ये रह गया था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। तो ये 13वें पे ये आ रहा ना, 13वें पे ये आ रहा है, समझ रहे, और इधर से 13वें पे ये आ रहा है। तो आप जानते हो कि बीच में जो अक्षर आएगा इसमें से 13वां अक्षर आएगा। 13वां आपको पता है कौन सा है, एच। तो 13वां आपको हमेशा ये पता होना चाहिए ना कि कौन सा आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें एक और है, उसको थोड़ा समझ लो, ठीक है, चलिए। अगर यही जो वैल्यू दी गई थी, अगर इसमें हम बोल देते बायां से, जैसे 12वां, ठीक, और दायां से 13वां, राइट, 13 और 25 कितने आ जाते, 13 12 25, तब दो मान निकलते हैं आपके, कौन से, 12वां निकलता और एक 13वां, ठीक। तो आप दो मान निकाल लेते वहां पे, ओके, ऐसे आप निकाल सकते थे, तो उसमें दो आ जाते उत्तर, ठीक है। अगर हम उसमें बोल देते बायां से, अक्षर कितने थे, 26 थे ना, तो अगर 26 अक्षर थे उसमें टोटल, तो हम पूछते बायां से 14वां और दायां से 13वां, ठीक। अब ये आप निकालते 27 करके, अगर ये 25 कर देते हैं, अगर हम अक्षर यहाँ 25 कर देते हैं, ठीक, 26 हटा के 25 करते हैं, 27 है तो यहाँ पे आपके दो आ जाएंगे, 13 14 बीच में। अगर हम 25 कर देते हैं तो 25 में जैसे 25 कर देते हैं, तो इधर से हम करेंगे बायां से 12वां और दायां से 14वां, तो आपका वैल्यू आती 26, 2 से भाग देते 13वां, तो 13वां पे जो हमारे एच आ रहा था वो कंप्लीट सही उत्तर आ जाता अगर 25 होते, ठीक है। अब वैसे नहीं निकल रहा था, डबल आ रहे थे आंसर।
चलिए तो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सीरीज पढ़ेंगे इसी में, विषम छांटने के लिए। ठीक है, विषम छांटना है। अब विषम छांटना है, तो विषम जो इसमें छांटना है वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उत्तर निकाल पाओगे। ऑप्शन, ठीक, ऑप्शनल नहीं, ऑप्शन। ठीक, तो देखो कैसे, मैंने प्रश्न दिया आपको, T45 एट द रेट, फिर आता है C65। ओके, या हम इसको 65 पे ठीक है बना रहने दो, 65 पे। फिर है आपका पीराइट F E G F G, आई आई, ये आई कर दो। ठीक, J7 रेट एट द रेट यू एट द रेट बिंदु। ठीक, $Z H 98 TSB। अब इसमें विषम छांटना है, विषम छांटिए। ठीक, विषम छांटिए। विषम कैसे छांटना है आपको पता होना चाहिए कि ये आपका D है, फिर आपका ये आ जाएगा। ओके, ठीक है, फिर आप ये देखो सिंगल, ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल, सिंगल डबल, देखना इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें विषम छांटना है तो हम ऑप्शन देंगे आपको। ठीक, तो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शन है आपका D45, ए नंबर ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका है, बी ऑप्शन दे रहे हैं G7 स्टेयर। ठीक, सी ऑप्शन है आपका जेड, डी ऑप्शन है आपका 65। तो विषम छांटो। अब इसमें विषम कैसे निकालोगे, देखो एक दो, ये पूरा दो, तीन चार पाँच, तो ये तो 65 इसमें आ गए विषम। अब देखो 6 7, अब देखो ये चीज़ एक साथ दी गई है ना, तो हम मुझे एक साथ कर लेना है इसमें, तो हम एक साथ कर लेते हैं। अब एक साथ ये दी गई है तो एक साथ ये कर लेते हैं। तो अब देखो एक दो तीन चार, तो इसको हम एक साइड कर लेते हैं, ये भी दिया गया है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 नहीं आएगा, 11 12 नहीं आएगा, 13 14 नहीं आएगा, 15 16 17। तो विषम छांटना है तो विषम इसका ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एक जो नंबर है वो विषम है। और तो ये सम पे आ रहा है, ये भी सम पे आ रहा है, ये भी सम पे आ रहा है। राइट, और ये ऑप्शन में दिया नहीं, ऑप्शन में ये वैल्यू दी गई, तो इस प्रकार से आप ये निकाल सकते हैं सम छाट, क्योंकि ये एक साथ दिया है तो एक ही गिनोगे। ऐसे आप ये प्रश्न को हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए। हाँ, अरे पढ़ा रहे हैं। हाँ तो 5 मिनट बाद कॉल कर लियो, अब हम रीजनिंग पढ़ा रहे। ठीक है, तो
ये समझ सकते हो इस प्रकार से। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। एक प्रश्न और जैसे इसमें हम पूछ लेते हैं आपसे, कभी कभी बहुत कम आते हैं, अगर पूछा जाए तो आप कर सकते हो प्रतीक के रूप में। जैसे हम आपको कुछ सिंबल देंगे, उसमें आपको निकालना है। जैसे @ 5 6 H A @copy D D C $1 S, ये एस है, 5 नहीं, ये 5 पे ही लिखना पड़ेगा, फिर 5 पे ही लिख रहे हैं, फिर समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन में आ जाओगे। N P क्वेश्चन मार्क T Z है M1Q। अब मुझे इसमें ये बताना है आपको, ऐसे कितने प्रतीक होंगे जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अक्षर है। प्रश्न आपका ये पूछा गया है। ये जो आपको सीरीज दी गई है, राइट, इस सीरीज में आपको क्या निकालना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है। मतलब कोई प्रतीक है, ठीक, वो प्रतीक के पहले एक संख्या है और ठीक इसके बाद, ठीक इसके बाद एक अक्षर है। इतने कितने संख्या है? तो पहले तो ऐसा प्रतीक निकालना है जिसके ठीक पहले एक संख्या आती हो। तो ये प्रतीक कैंसिल, इसके ठीक पहले कोई संख्या नहीं है। और ये प्रतीक है, इसके ठीक पहले एक संख्या है और इसके ठीक बाद एक अक्षर है। ये देखो अक्षर है एक, ठीक, तो एक नंबर ये आ जाएगा। अब देखो @C के पहले कोई एक संख्या नहीं है, कोई मतलब नहीं। ये देखो इसके पहले कोई संख्या नहीं है, कोई मतलब नहीं। इसके पहले 6 नहीं है, इसके पहले P है, नहीं हो सकता है। इसके पहले रुकना 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 QZN नहीं, केवल एक ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसके ये जो हच है, इसके पहले ठीक संख्या आनी चाहिए, तो संख्या है 6। इसके ठीक पहले अक्षर है तो A है ठीक बाद में। तो ऐसा फिर अब कोई ऐसा सिंबल बताओ। कॉपी देख, इसके पहले कोई एक है ही नहीं। इसका देखो सिंबल है, इसके ठीक पहले कोई एक है नहीं, कोई वैल्यू अक्षर में नहीं है। ये 5 है। अगर हम इसको बना देते हैं डॉलर, इसको हम बना देते हैं डॉलर, तो अब देखो डॉलर जैसे ही बनाया, इसके ठीक पहले एक है, इसके ठीक और बाद में एन है, तो अक्षर एन है और ठीक एक संख्या है, तो एक ये मान लेते हैं 1। तो एक और एक 2 कर लेते हैं, वैसे एक ही था, मैंने एक बना और दिया है एक्स्ट्रा में। चलिए, इस प्रकार से आप उत्तर निकाल सकते हो, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपसे ये समझ में आ गया होगा स्पष्ट। अगर अगर आपसे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम और इसी को क्वेश्चन हम अगला में और बना देते हैं ऐसे, जैसे हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं जैसे हम्म हम्म, जैसे H A, ठीक, HA, इसके बाद DC डॉलर, एक कॉमा, DC डॉलर, फिर आप करोगे यहाँ पर डॉलर खालिस्तान, खालिस्तान एन, एन, फिर आप करोगे PHZ, के बाद 6, फिर देखो 6M1, ये अब इसको भरना है, भरना है इस वैल्यू को। इसमें जो देखो ऑप्शन खाली दिया है, इसको भरना है। कैसे करना है? आपको ZA दिया है, तो ये तो आपको पता है, ये वाला देखो मान आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। इसके बाद DC है, तो देखो DC ये चीज़ दे दी गई है, राइट। अब देखो डॉलर ये एन, तो आपको पता है
कि डॉलर के बाद एन है, तो आप ये वाला आप भरना है तो आपको ये वाले डॉलर से लेना होगा। तो डॉलर के बाद ये दो अक्षर भरने पड़ेंगे, तो वन और डॉलर। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा वन और डॉलर, राइट। ये आपका डॉलर है, ठीक। ये वाला सिंबल बनना पड़ेगा। फिर एन है, पी है, राइट। तो एन तो आपका यहाँ पे हो गया, एन आपका हो गया। अब पी से आगे बढ़ना है, तो पी के आगे कौन आगा, ये आगा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के आगे जेड पूछा दिया गया, तो जेड के बीच में टी है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, टी। तो टी उत्तर आ जाएगा। इसके बाद जेड एम वन, तो जेड जी 6M1, तो 6M1 तो ये देखो रखा है। अब ये वाला पूछा है, तो ये वाला आपका क्या है यहाँ पे, क्यू। तो आपके उत्तर क्या आएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन दिया जाएगा नीचे, ठीक। वो हमने दिए नहीं, दिया जाएगा, वो दिया जाएगा आपका वन डॉलर टी क्यू। आपका उत्तर ये आ जाएगा $1 TQ। समझ रहे हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे समझ में आ गया होगा। तो आज का जो अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हम उसमें समझेंगे एनालॉजी, या एनालॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलैरिटी, समानता, एनालॉजी के विषय में समझेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं रीजनिंग का लेक्चर जो अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज है, जितनी भी 7 केस थे और 8वां भी केस थे, 7 8 केस थे इसके संबंध में, मैंने आपको पूरे कंप्लीट समझा दिए। इससे अगर आपको मतलब रिवीजन करना है तो आप रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं।